हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित को हल करेंगे, अध्याय 2 बहुपद। आज हम बहुपद को पढ़ेंगे। सभी लोग स्टार परिवार से जुड़ जाइए और आपके अन्य साथियों को वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि वे भी स्टार परिवार से जुड़ जाएं और हम इनको सभी साथ में मिलकर बहुपद को हल करेंगे। सबसे पहले हमें बहुपद के बारे में कुछ थोड़ी बेसिक जानकारी जान लेना चाहिए कि बहुपद हैं जो कहलाते क्या हैं और कैसे बनते हैं। बहुपद हैं जो यह कैसे बनते हैं। बहुपद हैं जो दो चीज़ों के मेल से बनती है, जिसमें एक चर होता है, दूसरा होता है अचर। यानी चर और अचर से मिलकर बनते हैं। चर कौन से कहलाते हैं? चर हैं जो क्या हो जाएंगे? चर हैं जो एक्स है, वाई है, जेड है, टी, यू, ये सभी क्या कहलाते हैं? चर, ETC। और अचर है जो अचर क्या कहलाते हैं? कोई भी संख्या। अचर है जो संख्या है, जैसे 2 है, √3 है, 1/2 है, ये सब क्या हैं? अचर हैं। बहुत सारी संख्याएं जो अचर हैं। तो चर और अचर जब दोनों मिलकर क्या बनते हैं? बहुपद बनते हैं। इसके कुछ नियम भी होते हैं बहुपद बनने के। क्या नियम है? जैसे पहला नियम तो ये है कि पद सीमित होने चाहिए। यानी जब बहुपद बनेगा तो उसमें पदों की संख्या कैसी होनी चाहिए? सीमित होना चाहिए। दूसरा नियम क्या है? गुणांक वास्तविक हों। गुणांक कैसे होने चाहिए? वास्तविक। गुणांक मतलब अचर को ही गुणांक कहा जाता है। गुणांक कैसे होने चाहिए? गुणांक है जो वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक होना चाहिए, ठीक है। और एक नियम और बचता है तीसरा, कि चर की घात हमेशा प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। चर की घात कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ नियम। तो अब इन्हीं नियम से हम जानेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं। जैसे आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, बहुत सारे उसमें से एक प्रश्न आता था कि आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछते थे कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो ऐसा ढूंढना होता। तो ऐसा कुछ प्रश्न है जो 10वीं में भी आते हैं। तो इसके लिए यह नियम बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताएं बहुपद का। जैसे क्या है कि लगाया 2x² + 5x + 2। तो क्या यह बहुपद है? बिल्कुल यह बहुपद है। बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2। द्विघाती बहुपद है। यहाँ पर यह घात देखनी है, द्विघाती बहुपद। यह बहुपद है किसके रूप में? देखो, इसमें अचर यानी 2 है और चर क्या? x, दोनों के मेल से बन रहा है, यानी यह बहुपद है। दूसरा एक और देखते हैं। जैसे एक संख्या आपको बताए 1/4 x के ऊपर 1/2 धन 1/3 धन 5x। तो बताइए, यह क्या बहुपद है? यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि इसके ऊपर जो घात लगी है वह किसके रूप? प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं है। तो यह जो बहुपद नहीं है, क्योंकि नियम तीसरा है जो फेल हो गया। क्योंकि इसमें तो अचर तो है और चर भी है, लेकिन तीसरा नियम फेल होगा। क्या है? प्राकृतिक संख्या। घात है जो चर की घात यहाँ पे लिख नहीं पाया। घात है जो कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या यहाँ पर, जबकि 1/2 है। दूसरा असत्य हो जाएगा। इस तरह से यही जब तीनों नियम लगेंगे तभी वह बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको बहुपद की थोड़ी जानकारी बता दी है। अब जल्दी से हम प्रश्नावली 2.1 पर आते हैं। उसके पहले आप सभी लोग एक बार क्या कर दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम प्रश्नावली 2.1 को निकालते हैं। आप सभी लोग अपनी पुस्तक पेज क्रमांक 31 निकालिए, प्रश्नावली 2.1। अब देखो, पहला प्रश्न है, इसको पढ़ेंगे। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्राफ दिए हैं, 1 2 3 6 ग्राफ दिए हैं। तो इनमें आपको क्या बताना है? यह ग्राफ कैसी बनी है? y = px का ग्राफ है। y बराबर कितना लिखा है? px। और इसमें हमें क्या बताना? प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या निकालनी है। क्या निकाली? हमें इसमें शून्यों की संख्या बतानी है। जैसे पहला चित्र है, यह दिखाई दे रहा होगा। इसमें बताना कि शून्य क्या है और ग्राफ क्या बना? y = px। जैसे एक बात याद रखिए, जब ग्राफ कैसा बन रहा है? y = px। देखो, जब आपने देखा हो ग्राफ पेपर में लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनती है। यह होती है x अक्ष। क्या कहलाती है? यह x अक्ष कहलाती है और यह कहलाती है y अक्ष। यहाँ पर आपको सभी धन वाली संख्या मिलती हैं। यहाँ पर x अक्ष की धन वाली और यहाँ पर ऋण x वाली संख्या मिलती हैं। और यहाँ पर यह जो प्लस y मिलता है धन वाली संख्या धन y की, और यहाँ पर माइनस वाली y की संख्या होती हैं। तो यहाँ पर जब y बराबर कितना दिया? px, तो हम
जो ग्राफ बनेगा उसमें एक्स अक्ष पर देखेंगे कि भाई एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, कितने बिंदुओं से भाई उस पर टच हो रहा है। तो एक्स अक्ष पे अगर भाई बाय बराबर पी बाय दे दी थी, ठीक है, पी बाय, तो हम किस अक्ष पर देखते बाय अक्ष पे। चूँकि प्रश्न में हमें पी एक्स दिया है, यह बाय नहीं दिया है, तो किस पर हमें देखना है, एक्स अक्ष पे यह ग्राफ कितनी बार टच होता है। देखो पहला प्रश्न, पहला ग्राफ देखेंगे। पहला देखिए, इसमें जो यह एक रेखा खींची गई है जो बिल्कुल बाय से टच होती है, एक्स पर कहीं भी टच नहीं हो रही। क्या आप देख रहे हैं कि एक्स पर कहीं टच हो रही, नहीं हो रही। तो यानी इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इतने कितने शून्यक है, इसमें एक भी शून्यक नहीं है, तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा शून्य। कितने शून्यक हैं, 0। पहले का 0 शून्यक है, तो शून्य लिख देना है। इसका आंसर सीधा लिखना है आपको, किसमें एक भी टच नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या है, शून्य। शून्यक, शून्य की संख्या कितनी है, शून्य। इसमें बताए दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या है, एक्स अक्ष ए वाली कहलाती है एक्स अक्ष। इसमें यह कितनी बार टच हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाय अक्ष पर टच हुआ है, एक्स पर नहीं हुआ। यहाँ पर एक जगह भर एक्स पर हुआ है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें बताइए शून्य की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो इसलिए इसकी संख्या हो जाएगी 3। इसमें बताइए, इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ पर 1 और 2 बार कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगी। यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर इसके आंसर कितना आएगा, 4। और यहाँ पर बताइए एक्स अक्ष को कितनी बार टच करेगा, 1 2 और 3, तो यहाँ पर इसका आंसर 3 आएगा। बस इतना सही काम है। प्रश्नावली 2.1 खत्म। आपको क्या करना था, इतना ही देखना था। पहले में शून्य की संख्या कितनी थी, 0, क्योंकि एक्स अक्ष कहीं पर टच नहीं हो रही थी। दूसरे में एक बार टच हुई तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 1। तीसरे में शून्य की संख्या कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसमें शून्य की संख्या कितनी आ रही है, 2। इसमें आ रही है इसकी 4, और इसमें शून्य की संख्या कितनी आ रही है, 3। बस इसमें आपको प्रश्नावली 2.1 में इतना ही समझाया गया था। इसमें आपको थोड़ी बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी सीखनी थी, जो हमने आपको शुरू में बता दी है। तो इस तरह से आप प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो हम आगे प्रश्नावली 2.2 को हल करते हैं। चलिए, तो सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।